हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड 75 का वो है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। हमारे पास जो एरे दी हुई है वो है 2 1 5 0 4 6। तो हमें इस एरे के लिए, ये एक नम्स एरे है, तो हमें इस एरे के लिए ये बताना है कि ऐसा कोई ट्रिपलेट सब सीक्वेंस क्या इस एरे में एग्जिस्ट करता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्हाट? इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, index means I should be less than j should be less than k, and in terms of value means num of I should be less than num of j should be less than num of k। देखिए यहाँ पर जो i, j और k जो है वो इंडेक्स बता रहे हैं, एंड नम ऑफ i, नम ऑफ j एंड नम ऑफ k ये आपको वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए? शर्त क्या है कि I should be less than both J and K, and J should be greater than I but it should be less than K, and K should be greater than both I and J। वही चीज वैल्यू में भी अप्लाई होगी कि num of I should be less than num of J and num of K, and num of J should be greater than num of I but it should be less than num of K, and the last one is num of K should be greater than both num of I and num of J। ठीक है, num of I num of J का मतलब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इस एरे में जो इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस है वो है 0 4 6। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक बार अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि हम अप्रोच क्या लगाएंगे। अप्रोच क्या होगी? इसमें अप्रोच होगी कि हम बेसिकली हम इसमें दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। दो वेरिएबल क्या क्या होंगे? स्मॉल और मिड। स्मॉल में क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड मिड में हम सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे, और हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे विथ वेरिएबल नेम बिग। ओके, वेरिएबल नेम बिग। ठीक है, एक वेरिएबल नेम होगा जो कि फॉर ईच लूप के लिए होगा। ठीक है, अब उस फॉर ईच लूप में हम बेसिकली तीन कंडीशन लगाएंगे। तीन कंडीशन नहीं, हम तो कह सकते हैं कि दो कंडीशन ही लगाएंगे। पहली कंडीशन होगी कि अगर जो बिग है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अगर स्मॉल है, तो हम स्मॉल को अपडेट करेंगे बिग की वैल्यू से। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे? दूसरी कंडीशन होगी कि क्या अगर बिग की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू मिड है, तो हम मिड को अपडेट करेंगे बिग की जो भी वैल्यू होगी उससे। और अगर कोई ऐसा केस मिलता है कि बिग की वैल्यू एक्चुअल में बिग है, किससे? स्मॉल से एंड मिड दोनों से, तो इसका मतलब ये हुआ हमें स्मॉलेस्ट मिल गई वैल्यू, हमें मिड वैल्यू मिल गई, और हमें बिग वैल्यू भी मिल गई, और वो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मिली है। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज कोई ऐसा फॉर ईच लूप चलाते हैं, और अगर कोई ऐसा केस नहीं मिलता है जिसमें बिग इज ग्रेटर देन स्मॉल एंड मिड ना हो, तो उस केस में हम
अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल सा अप्रोच है जो हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम कोड देख लेते हैं। आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आ गया होगा इसका। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, स्मॉल एंड मिड। और मिड ले लेते हैं, उसकी वैल्यू भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने दो वेरिएबल ले लिया, स्मॉल एंड मिड। स्मॉल में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मिड में सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, और उसमें जो फॉर ईच लूप का जो वेरिएबल होगा वो होगा बिग ऑफ नम्स, और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि क्या बिग क्या छोटी है या बराबर है स्मॉल के। उस केस में हम स्मॉल को अपडेट कर देंगे बिग की वैल्यू से। एल्स इफ बिग क्या लेस देन है या बराबर है किसके, मिड, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के, उस केस में हम मिड की वैल्यू अपडेट कर देंगे बिग से। ठीक है, और लेट सपोज मान लेते हैं कि बिग की वैल्यू एक्चुअल में बड़ी है स्मॉल एंड मिड दोनों से। उस केस में हम सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ऐसा कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है इस एरे में जो ट्रिपलेट है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड वाले केस में हम चेक नहीं कर रहे, हम सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, और अगर पूरा फॉर लूप चलने के बाद अगर कोई ऐसा केस नहीं मिलता है तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब एक बार कोड देख लेते हैं कि इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो कोड मुझे सही लग रहा है, अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है, और अब हम इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका इंट्यूशन समझ में आया होगा। देखिए, इसके अंदर हम कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा रहे या कोई एल्गोरिदम यूज़ नहीं कर रहे। हमने क्या किया, हमने सिंपली जावा का जो बेसिक है उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।